हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तैयार? सब तैयार? आज का संदेश, आज का मैसेज का हेडिंग है मदर। क्यों? क्यों मदर? मां? क्यों? क्योंकि आज मदर्स डे है। हालेलुया। आज क्या है? मदर्स डे। तो यहां पर जितनी भी मदर्स है, माएँ हैं, आई है, उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, जीसस लव मिशन कलीसिया के तरफ से हैप्पी मदर्स डे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, प्रभु आपकी मनोकामनाएं, हर एक इच्छा पूर्ण कर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आज हम देखेंगे मदर्स के बारे में। मदर का महत्व, मां का महत्व संसार के अंदर कितना है। हालेलुया। तो आज तो परमेश्वर कई प्रकार से अपनी तुलना मां से करता है। तो कई प्रकार से हम गाते, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से भी गहरा ज्यादा तूने क्या किया? प्यार किया। जैसे माता संभालती है, वैसे प्रभु तू हमें क्या करता है? संभालता है। तो परमेश्वर अपनी तुलना का प्रेम, तुलना या मां के प्रेम की, परमेश्वर अपनी प्रेम की तुलना किसे करता है? मां से करता है। हालेलुया। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट है, सबसे मेरा पहला पॉइंट, चर्च मुझे बताना चाहता हूं मां किसे कहते हैं, या फिर मां का मतलब क्या है। सभी को पता मां किसे कहते हैं, मां का मतलब क्या है। जो स्त्री अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर हर तकलीफ से, हर मुसीबत से, परेशानी से गुजर कर 9 महीने के बाद कष्ट उठाकर उस बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे का हक होता है वो स्त्री को मां करके बोलने का, क्योंकि जन्म देने वाली मां होती है। तो यहां पर तो जन्म देने वाली मां को क्या कहना चाहते हैं? मां कहते हैं। या फिर हो सकता है कि जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद किसी की मां का देहांत हुआ होगा, उसके बाद आपको किसी आपके रिश्तेदार के कोई स्त्री ने या कोई जान पहचान की स्त्री ने आपको गोद लेकर मां का प्यार दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, मां के समान उसने आपको रखा। उस स्त्री को भी, उस औरत को भी आप मां करके क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसने जन्म दिया उसी को मां कहते हैं, पर जो एक मां के समान जो आपकी देखभाल करते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं? आपको मां कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कुछ लोगों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि छोटी उम्र में मम्मी डैडी गुजरने के बाद मैं लावारिस के समान था। बट गॉड्स ग्रेस, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह कि मेरी दीदी वहां पर पीछे बैठी है, दोनों पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उसने चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, फिर भी घिसर घिसर कर जब स्टोव का जमाना था, स्टोव नीचे रखना, नीचे देना, सब भाजी सब्जी वगैरह उसको देना, फिर स्टोव में पंप लेके हवा डालना, फिर खाना पकाना, ऐसे करके उसने हमको क्या क्या खिलाया पिलाया। तो मेरे लिए माँ के समान उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे बड़े भाई और मेरे बाप के समान, मेरे माँ के समान उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे जीजा जी, मेरी बहन इतनी तकलीफ में गई। कई लोगों के मुंह से सुना, अगर तुम्हारे जीजा के जगह में अगर कोई दूसरा कोई औरत होता, कोई आदमी होता, तो 100% तुम्हारी दीदी को छोड़ के कभी से चला जाता। मगर इतनी तकलीफ में भी मेरे दीदी का हाथ तो उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट करता हूँ। और उसके बाद पीछे बेटी डायना आंटी। जो भी हूं, आज मैं यहां पर स्तर तक आया, ये प्रभु का अनुग्रह है। परंतु उसने मेरे मां ने जन्म दिया और ज्यादा साल में उनके साथ में नहीं रहा, परंतु उन्होंने मुझे इस स्तर पे लेके आने का मुझे उन्होंने क्या किया? मदद किया। तो उसको लिए उनको भी मैं अनुग्रह से उनको धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे लाइफ में आए और मेरा जीवन बदल गया। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मदद किया, और उनके द्वारा मैं यहाँ तक हूँ। आज डायना आंटी की वजह से उसने मुझे इतना प्यार किया माँ से बढ़कर, और आज उनके द्वारा मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे लोगों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि माँ का दर्जा क्यों देते हैं। तो हर जगह में अगर हम देखते हैं तो कोई भी रिक्शे में देखो, रिक्शे के पिछले माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद, माँ की छाया, माँ की ममता, माँ का प्यार। यस या नो? जब गुस्सा आते तो किसके ऊपर गाली देती थी? माँ के ऊपर से। माँ 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 के ऊपर से गाली। यानी कि जितना माँ का आदर होता है उतनी माँ की बेइज्जती करती, मां के नाम से गालियां भी देती है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो मां का रिस्पेक्ट क्यों करना है? ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, 3 पॉइंट्स जो मां को दर्शाते हैं। हालेलुया, मां को दर्शाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? एक मां जन्म देने वाली क्या होती? मां होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो मां क्यों पिताजी का दर्जा? इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी का वैल्यू नहीं है। ओके, मैं भी एक बाप हूं। जब मैं बाप बना तभी मुझे पता चला बाप बनना आसान है, परंतु मां बनना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। क्यों मुश्किल है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कोई बाप बनता है, वो 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में से जब तक बीवी को, वाइफ को जब तक छुट्टी नहीं मिलता तब तक क्या करता है वो? ओके, काम पे नहीं जाता, छुट्टी लेता है। जैसे वाइफ घर पे आ जाती है वो काम पे जाता है। 8 दिन 8 घंटे 10 घंटे वो जाके ऑफिस में काम करेगा, परंतु 24 घंटे माँ जो छोटे बच्चे को जन्म दिया वो 24 घंटे उस बच्चे के साथ में रहना, उसका एक सुसु टट्टी सब कपड़े साफ करना, उसको देखभाल करना, उसको छुलाना, उसके लिए खाना करना, उसको दूध पिलाना, घर का काम करना, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। 8 घंटे काम करना बाहर जाके, 10 घंटे काम करना घर पे बाहर जाके, इट इज डिफरेंट। और घर का काम करना डिफरेंट। हालेलुया, हालेलुया। जब डॉली सिस्टर का जब डिलीवरी हो गया तो मैं कुछ कपड़े धोता था मेरे छोटे बच्चे के। ओके, तब मैं टॉयलेट में सोचता था सच्ची माँ बनना बहुत कठिन है। यस या नो? यस या नो? हालेलुया। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। क्यों मैं बताना चाहता हूं। जब कोई मां अगर बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ ही दिन बाद अगर मां गुजरती है तो बाप को बच्चे को बड़ा करने के लिए उसके पास एक ऑप्शन होता है। क्या? मुझे बताओ। राइट? दूसरा, शादी करना। मुझे बच्चे की परवरिश करनी है, बच्चे को पालना है, बच्चे को संभालना है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, सेकेंड मैरिज। पर जब किसी औरत का पति मरती है, उसके पास छोटा बच्चा है, तो 1000 बार सोचती है कि मुझे दूसरी शादी करनी है कि नहीं करनी। क्या दूसरा पति मेरे बच्चों को संभालेगा कि नहीं संभालेगा, वो 1000 बार सोचेगी। नहीं तो फिर खुद वो अपनी मां बनकर, पिता बनकर अपने बच्चे की परवरिश करती, देखभाल करती, बड़ा करती, खिलाती पिलाती है, उसका भविष्य बनाती है। हालेलुया। एक बार साधु संत के पास एक नॉर्मल व्यक्ति आया और कहता है, गुरुजी मेरे पास एक सवाल है, क्या उसका जवाब मुझे दे सकते हो? गुरुजी ने कहा, पूछो बेटे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि संसार में मां को दर्जा काफी है, बाप को क्यों नहीं? क्यों बाप को दर्जा नहीं दिया जाता? तो उसने कहा, ऐसे नहीं, बाप को भी दर्जा दिया जाता है पर मां को ज्यादा। कि उसका कारण क्या है? तो गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी दूर गए और थोड़ी दूर जाने के बाद में उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने कहा, कल सुबह ये पत्थर अपने पेट के ऊपर बांध देना, और जो तुमको जो काम करना है सुबह से लेकर शाम तक जो काम करना है तुम काम करना, और दूसरे दिन मेरे पास आना। और व्यक्ति गया, सुबह उठा और इतना बड़ा पत्थर अपने पेट के कमर में बांधा, और सुबह जो उसको ऑफिस में जाना था, बैंक में जाना था, जो काम करना था, मार्केट जो करना था, चला गया। दूसरे दिन उठ के रोते 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 गुरुजी के पास आए। गुरुजी मेरा पूरा शरीर, मेरा पेट, मेरा कमर, मेरी घुटने दर्द हो रहे हैं। गुरुजी ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैंने तो आपको सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछा था और आपने मुझे ऐसा उत्तर दिया। गुरुजी ने पूछा, तुमको जवाब मिला कि नहीं मिला? तो गुरुजी ने कहा, तुम सिर्फ एक पत्थर एक दिन तुम रख नहीं सके कमर में, मगर एक मां अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रख के कैसी चलती है, कैसी संभालती है, कैसी उसकी देखभाल करती है,
और 9 महीने में जब भी जन्म के समय में कितनी तकलीफ उठाती है, इसके लिए मां को दर्जा ज्यादा है। हालेलुया। इसके लिए चर्च जितने भी जवान, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी मां की इज्जत करना, आदर करना। मां से बढ़कर प्यार करने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मां ने आपको जन्म दिया, उसको कभी नहीं कहना, उसे थैंक यू बोलना। प्रभु ने तुमको मां के घर में डाला और उसके बाद में तुमको संसार में भेजा। एक मां साधन थी तुम इस संसार में लाने के लिए। उस मां को कभी थैंक यू बोला कि मैं थैंक यू मुझे संसार में लाने के कारण, मुझे 9 महीने पेट में रखा, संभाला, थैंक यू बोला कभी नहीं, जन्म दिया बस। हालेलुया। तो रिस्पेक्ट, हमें अपनी मां का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना। इसके लिए बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते निर्गम उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन, 10 आज्ञाओं में से एक वचन परमेश्वर कहता है। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन क्या लिखा है? तू अपनी माता और पिता का क्या करना? आदर करना। हालेलुया। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा, और बाइबल में पूरे बाइबल के अंदर 10 आज्ञा खुदा ने अपने हाथों से लिखी है। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी। क्या? अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। माता पिता भगवान नहीं है, वो आदर के पात्र है। उनको आदर देना, इज्जत देना, उनको क्या करना है? सम्मान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो बरोबर परमेश्वर वचन के अनुसार माता पिता आदर का पात्र है। कितने सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं, क्या इज्जत करते हैं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। किसी प्रचार ने कहा तुम्हारी मां पागल भी हो फिर भी उसका आदर करना जरूरी है। भले तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, याद रखना फिर भी तुम्हारी मां है, उसको तुमने, उसके द्वारा तुम संसार में आए। हालेलुया। मां का दर्जा जब तुम जानोगे, जब तुम खुद जब क्या बनोगे? मां बनोगे। अगर हम पढ़ते यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन। 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले, सभी लोग कहे गर्भ में रचने से पहले। हालेलुया। जितनी भी जवान यहां पर है, आपको मां के गर्भ में रचने से पहले, आपको इस संसार में लाने से पहले कितने बार प्रभु ने सोचा कि आपको किसके गर्भ में रचा जाए, कौन सी मां आपके लिए बेस्ट होगी। हालेलुया। कौन सी मां आपके लिए योग्य होगी, कौन सी मां आपका बोझा उठाएगी, कौन सी मां आपसे प्यार करेगी, कौन सी मां आपके हर तकलीफ को संभाल सकती है। और परमेश्वर ने सोचने के बाद परमेश्वर ने आपको उस मां के गर्भ में रचा। हालेलुया। हम ऐसे पैदा नहीं हुए। यहां पर जितने भी पुरुष, जितने भी व्यक्ति है, सब स्त्री के द्वारा पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो औरत बोलती है जब औरत को जब दर्द होता है ना, तब मर्द पैदा होता है। यस या नो? हालेलुया। तो मर्द को कभी घमंड नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पति को ओके, मैं मां ने जन्म दिया, ओके, तो औरत एक पात्र है जिसने हमने संसार में लाया, उसके द्वारा हम इस संसार में आए। तो बाइबल में लिखा कि गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने हमें मां के गर्भ में रचा। हालेलुया। किसी फैक्ट्री में नहीं रचा। वैसे में कितनी सारी फैक्ट्रियां है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, घड़ी की फैक्ट्रियां, कितनी औषध की दवाई की फैक्ट्रियां, कितनी प्रकार की फैक्ट्रियां है। हालेलुया। पर आपकी फैक्ट्री किधर है? परमेश्वर ने आपके मां के गर्भ में रचा। हालेलुया। वो कोक आशीषित है क्योंकि आप उसमें पैदा हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए चर्च पहला प्रेम, पहला क्या है? मां को क्यों मां को सम्मान देना है? क्योंकि उसने हमको क्या किया है? जन्म दिया। हालेलुया। उसने हमें क्या दिया? जन्म दिया। सेकेंड, मां का प्रेम।
सेकंड क्या है? मां का प्रेम। ओके, प्रेम, मां के प्रेम में कोई कपट नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का उच्च नीच नहीं है। हालेलुया। अगर आपके घर में अगर 5 भाई बहन हैं तो मां एक को कम एक को ज्यादा प्यार करेगी? कम ऑन, करेगी? करेगी। ओके, 3 5 4 लड़की और एक ही लड़का है, किसको ज्यादा प्यार करेगी? लड़के को। ढूंगी होगी मां वो। बस सही मां, लड़का हो कुछ नहीं, मेरे लिए एक समान है। हालेलुया, मेरे लिए एक समान है। किसी का मैं लेक्चर सुना था, एक साधु संत का लेक्चर सुन रहा था, अचानक आए मोबाइल में, वो कहती है मैं लड़के को अगर 1000 रुपए का जूता देता हूं तो मैं लड़की को 5000 का जूता देता हूं, और लड़के को मोबाइल अगर 10,000 का देता हूं तो लड़की को मैं 20,000 का जूता देता हूं, मोबाइल देता हूं। क्योंकि वो मेरे घर में नहीं रहेगी, वो पराई घर में जाएगी, इसके लिए मैं उसको बेच से बेच देता हूं। लड़का तो इधर रहेगा जिंदगी भर सताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मां के प्रेम में कोई कपट नहीं, भले वो 4 हो 5 हो 10 हो, वो एक समान सबको क्या करेगी? प्रेम करेगी। जो भी है सबको एक समान खिलाएगी, एक समान देगी, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। हालेलुया। मां से बढ़कर इस संसार में प्रेम करने वाला कोई नहीं। इसके लिए बाइबल कहती है, प्रभु कहता है कि मैं मां के समान तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। जब मैं स्कूल में था तो टीचर हमको निबंध लिखने के लिए देती थी मां के ऊपर। तो मां के ऊपर जब निबंध लिखते थे तो मैं 3 पॉइंट यूज करता था, 3 पॉइंट उसमें यूज करता था। जो मराठी है वो लोग, क्योंकि मैं उल्टी पाल्टी स्कूल से सीखा हूं, म्युनिसिपालिटी स्कूल में पढ़ा था। ओके, तो बेस्ट टीचर, बेस्ट शिक्षक होता म्युनिसिपालिटी स्कूल में, डोंट लव। हालेलुया। तो 3 लाइन ऊपर में 3 वाक्य, 3 जो ये थे शब्द, उसको ऊपर में उसको ऊपर लिखते थे मां के ऊपर। निबंध बोला तो मां के ऊपर। हालेलुया। स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी। आपके पास अमीर, आप भले आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पूरे कलकत्ता के में आपका नाम है, आपका नाम बॉम्बे में नाम है, सब जगह में नाम है, परंतु आपके पास मान नहीं है तो दुनिया में सबसे भिखारी व्यक्ति है। स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी। सब कुछ है तेरे पास मगर मान नहीं तो दुनिया में तू कंगाल है। हालेलुया। ओके, फिर था एक ना, फुलात फुल जाईचे जगात प्रेम आईचे। जाईचं फुल मतलब शू फ्लावर, जाईचं मतलब शू फ्लावर, जासवंती का फूल। जग में जासवंती का जाईचे और जगात प्रेम आईचे। आजकाल जगात प्रेम आईचे नाही, आजकाल जगात प्रेम बॉयफ्रेंडचे, जगात प्रेम गर्लफ्रेंडचे। वेयर इज द लव? मां का प्रेम। आप कितना भी कच करो, कितना भी गलत करो, कितना भी कुछ करो, मम्मी सॉरी, ओके छोड़ दे बेटा, वापस आइंदा मत करना। हालेलुया। दादा सॉरी, नितिन को चिल्ला दो, दादा सॉरी, ओके छोड़ देता हूं। ओके, तो सॉरी बोलने से मां आपकी हर गलतियां आपको क्या करेगी? माफ करेगी। ओके, मां एक रबर जैसे, इरेजर जैसे, खोर रबर जैसे, आप पेंसिल के समान हो। आप गलत लिखते जाओ, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में गलती जाओ, मम्मी एक रबर के समान आपकी गलती को पोंछते जाएगी। मम्मी गलती किया, डाडा को मत बोलना, मम्मी को, पापा को मत बोलना। इतनी फ्रेंडशिप होती मां के साथ। हालेलुया। ओके, तो मां से प्यार करने वाला कोई नहीं। फिर और एक लाइन था, आकाशाचा कागज केला, डोंगराचा पेन केला आणि समुद्राची शाई केली, पण आई हे शब्द आकाशात मावेना। यानी आकाश के समान कागज, आकाश के बड़ा कागज, और समुद्र में जितने पानी उतनी इंक शाई बनाई, और पहाड़ की इतना पेन मैंने बनाया, फिर भी मां ये शब्द उसमें समा नहीं सकेगा। इतना बड़ा मां का नाम है। हालेलुया।
इतना माँ प्यार करने के बावजूद भी जब जवान जब बड़े हो जाते हैं, फिर उनको बॉयफ्रेंड से प्यार होता है, गर्लफ्रेंड से प्यार होता है, मम्मा मम्मी मैं उसके बिना जी नहीं रह सकती, वो मेरा पहला प्रेम है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। पर मां ने जो प्यार किया उसका क्या वैल्यू हो गया? कम ऑन, मां का वैल्यू सबसे प्यार करने वाला कौन है? मां का वैल्यू क्या है? हालेलुया। आप गलती करते हो, अगर आप आपकी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, अपनी गलती अपनी मां से कभी मत छुपाना। आप छुपाओगे बहुत बड़ी मार खाओगे, मगर आप उसको कबूल करोगे, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, मां उसको क्या करेगी? क्षमा करेगी। हालेलुया। तो मां से बढ़कर प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं करेगा। ओके, संसार का प्रेम कुछ दिनों के लिए है, पर मां का प्रेम हमेशा के लिए है। भले आप 1 साल के रहोगे ना, मां आपको ही प्यार करेगी, और जब 50 साल के हो जाओगे ना, फिर भी मां वही प्यार करेगी। आप मां की नजर में कभी बड़े होएगे नहीं। हालेलुया। मैं 8 साल का था, 10 साल का था, तभी मम्मी मेरी गोद में उठा के घूमती थी। क्यों? मेरी मम्मी इसी हट्टी खट्टी थी, एकदम तंदुरुस्त। आई मिस माई मॉम। जब मेरी माँ जब भी गुजर गई, मैं बहुत ऐसा लगता है मैं सब कुछ खो दिया। हालेलुया। जब माँ रहती ना साथ में, तब तक वैल्यू नहीं रहती माँ को, पर जब माँ दूर चली जाती ना, तब हमको उसकी कीमत पता चलती है, मेरी माँ क्या होती है। हालेलुया। तो इसके लिए जब माँ है उसका आदर करो, सम्मान करो, पिताजी का भी सम्मान करो, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। ओके, उसके द्वारा हम संसार में आए, उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं, इसके लिए हम उनका आदर करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यशाया उसका 66 उसका 13 वचन, यशाया उसका 66 13 वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जैसे माँ अपने पुत्र को, जैसे माँ अपने बच्चों को सांत्वना देती है और शांति देती है, जैसे प्यार करती है, वैसे परमेश्वर हमें क्या करेगा? सांत्वना देगा, शांति देगा, प्रेम देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी तुलना माँ के समान करता है, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है माँ के समान और आपके जीवन में कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर अपनी तुलना माँ के समान करता है। ओके, तो माँ के समान। ओके, तो बचपन में कहानी सुना था, पता है? ऐसा काली माँ का कलेजा स्टोरी पता है? एक विधवा थी और उसके पास एक जवान लड़का था, और उसने अपने बच्चों को क्या किया? पढ़ लिख कर सब कुछ बड़ा किया, दूसरे के झूठे बर्तन धोकर, दूसरे के कपड़े धोकर, दूसरे के घर में लादी पोछा कर कर अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उसको भविष्य बनाया। सब कुछ करने के बाद इतना प्यार करती थी अपने बच्चों से, और लड़के से एकलौता बेटा, बचपन में ही पति छोड़ के चला गया, और कैसी भी करके उस विधवा स्त्री ने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसके देखभाल की। उसने कभी भी अपने बच्चे की आंखों में कभी आंसू नहीं दिखाई दिए। हालेलुया। और एक दिन बच्चा बड़ा होने के बाद, पढ़ लिखने के बाद अच्छा कमाने लगा, और एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की से प्यार होने के बाद लड़की के प्यार में चक्कर में पागल हो गया, और हर समय में उठते सुट्टे बैठे समय लड़की उसको दिखाई देती है। मां से कोई संबंध नहीं, मां से बात करना छोड़ दिया, मां को मां करके बुलाना छोड़ दिया। और जो भी लड़की मांगती थी लड़का उसको देता था, जो भी मांगती थी लड़का बोलता तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। लड़की कहती क्या तू मुझसे प्यार करता है? तू मुझे मांग के देख, मैं तुझे क्या चाहिए, तभी तुझे पता चलेगा मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। तो लड़की जो भी मांगती थी उसको देता था। एक दिन लड़की ने कहा क्या तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो? बोलते हाँ मैं तुमको सचमुच प्यार करता हूं। तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो? बोलते हाँ मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं, जो तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। लड़की कहती है कि मुझे तेरे मां का कलेजा चाहिए। मां का? लड़का बिना सोचे समझे चले जाता है घर में, और मां को फंसाकर एक जंगल के रास्ते में लेके जाता है, और हाथ में धार वाली वस्तु से मां को घात करता है,
और माँ का कलेजा निकालकर लड़की की तरफ से भागता लड़की को देने के लिए, तब दौड़ते 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 उसका पैर एक पत्थर से लगकर गिर जाता है। तब वो कलेजे में से आवाज आती है, बच्चे तुझे चोट तो नहीं लगी? बच्चे तुझे कोई घाव तो नहीं लगा? वो कलेजा क्या कर रहा था? बात कर रहा था। एक है माँ का हार्ट, माँ का प्रेम। हालेलुया। इसके लिए माँ का प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते। माँ का प्रेम गहर, माँ बहुत प्यार करती है। हालेलुया। ओके, याद रखना, ओके, माँ बाप भी प्रेयर करता है, सॉरी प्यार करता है, पर बाप ने कभी प्यार दिखाता नहीं। जैक फ्रूट के समान है। किसके समान? जैक फ्रूट। ऊपर से आपको कड़क दिखाई देगा, पर जब काटोगे अंदर से क्या होगा? नरम। बाप भी प्यार करता है, बाप प्यार प्रकट नहीं करता, मगर मां अपना प्यार बच्चों को प्रकट करती अलग अलग नाम से। मोनू, सोनू, छोटू, खोटू, खोका, लाल, काला, पीला। मां अलग अलग नाम से बच्चों को क्या करती है? अपना प्यार दिखाती है। हालेलुया। उनको बाहों में लेगी, गोद में लेगी, पप्पी देगी। ओके, ऐसा मां प्यार अपने बच्चों को दर्शाती है, वो दिखाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है मां का काम, मां का कार्य, मां का वर्क। हालेलुया। मां कौन से कंपनी में काम करती है? कम ऑन, तुम्हारी मां क्या काम करती है? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मेरी मम्मी घर में काम करती है। हालेलुया। 1 घंटा तुम घर में काम करके देखो, एक काम खत्म, दूसरा काम रेडी। ओके, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, लादी पोछना, फिर खाना पकाओ, सुबह उठो, शाम का स्नैक करो, रात के खाने की तैयारी, सुबह उठो, सब किचन भी, रात को सोने के समय किचन साफ करो, और सुबह उठो फिर वापस ब्रेकफास्ट, सब काम। 2400 घंटे मां काम करती है। यस या नो? यस या नो? हालेलुया। पति ऑफिस में जाना, पापा ऑफिस में घर से आने से पहले खाना रेडी होना चाहिए। ओके, सुबह उठने से पहले चाय रेडी होनी चाहिए। उनको ट्रेन पकड़ने से पहले उनकी टिफिन रेडी होनी चाहिए। बच्चे को स्कूल में लेके जाओ, बच्चे का ब्रेकफास्ट, उनकी टिफिन बनाओ। और पापा जो होते हैं ऑफिस में 8 घंटे एक जगह में बैठ के उनको कंटा लाता है इससे करते। हालेलुया। 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, आएंगे, थक गए, सो गए, सुबह उठेंगे, चले जाएंगे। पर मां का काम खत्म नहीं होता। उनको कोई हॉलीडेज नहीं, बैंक हॉलीडे, सरकारी छुट्टी होती है, पर संडे के दिन एक्स्ट्रा काम, स्पेशल मटन बनाओ, चिकन बनाओ, एक्स्ट्रा काम, कोई भी उनको छुट्टी नहीं होती। और मुझे बताओ, वो कभी पगार लेती है? पगार लेती है? नहीं लेती। अनलिमिटेड, बिना सोचे समझे काम करती है। क्यों? मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा घर है, सुंदर होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए, उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा मां का काम होता है। वो कभी नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होता। पर कोई मां अगर बच्चों को काम दे, बच्चा जरा काम करना, मैं आपका काम करूंगी, मगर आप मुझे क्या दोगे? आज रात को पिज्जा खिलाओगे? जरा झाड़ू मार बाबू, झाड़ू मार। आपको क्या बोलने का, मुझे आज छुट्टी मिला तो झाड़ू मारने का लगवाइए। ऐसे आंखें बंद करके झाड़ू मारने के लिए मां को हेल्प नहीं करते हम। उनको लगता मां का काम, घर का काम करना मां का काम है। रिस्पेक्ट योर मदर। हालेलुया। 4 स्त्रियां पानी भरने गई कुएं में, और चारों स्त्रियां, 3-4 स्त्रियां थी, आपस में बात कर रही थी अपने बच्चों के बारे में। एक स्त्री कहती है अपनी सहेलियों को, कुछ स्त्रियों को, मेरा बेटा सिंगर है, और दूर से उसकी गाने की आवाज आ रही है। देखो जो आवाज, जो मधुर आवाज आ रही है ना, वो मेरे बेटे की है, मेरा बेटा सिंगर है। तो गाना गाते गाते आके चला गया। उनकी मम्मी सर के ऊपर एक बड़ा सा हंडा पानी भर के लेके जा रही थी। दूसरी बीवी, दूसरी औरत जो थी, उसका बेटा बांसुरी बजाता था। ओके, तो बांसुरी बजाता, बोलता जो धुन सुनाई दे रही है वो मेरा बेटा बजाता है।
और उसका बेटा भी रास्ते से क्या गया, माँ को देखा और बांसुरी बजाते चला गया। तो सब ने अपने अपने बेटे की तारीफ बताई। फिर कुछ स्त्रियों ने, तीनों स्त्रियों ने चौथी स्त्री को बताया तुम्हारा बेटा क्या करता है। तभी उसमें से वो बेटा उसको रास्ते से आ रहा था। उसने माँ को देखा कि मेरी माँ इतना बड़ा पानी का हांडा सर पे रख के भाग के आया और हांडा माँ के सर से लेकर अपने सर पे रखा। माँ ने कहा ये मेरा बेटा है। हालेलुया। गाना क्या है, बांसुरी क्या है, कुछ काम का नहीं। जब तक तो अपनी माँ को हेल्प नहीं करते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद व्यर्थ है। हालेलुया। ओके, तो माँ का काम क्या है, बहुत क्या है, कठिन है। माँ का काम बहुत क्या है, कठिन है। हालेलुया। ओके, तो माँ हमें, जो माँ का कार्य ओके कोई भी नहीं कर सकता। जो माँ क्या करती है, जो काम करती है उसका कोई कीमत, कोई भी ये वैल्यू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, एक विधवा स्त्री थी, उसका एक लौता बेटा था। उसने भी अपने बेटे को लिए बहुत कड़ी मेहनत की। उसके पास पैसे नहीं थे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, परंतु उसका एक सपना था, मेरा बच्चा, मेरा बेटा एक अच्छा बड़ा इंसान बने। ओके, तो उसने क्या किया, छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू की। जो भी काम मिले, जो भी लोग काम करने बोलते तो करते थे। किसी का चावल साफ करना, गेहूं साफ करना, किसी के कपड़े धोना, किसी के घर में जाके काम करना, जो भी वो काम करते, लोग खुशी से जो भी उनको पैसे देते थे वो बिना खर्चे किए हुए वो चुप चुप के क्या करती थी, पैसे जमा करती थी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और अंत में उसने क्या किया, जब बच्चा बड़ा हो गया उसका पढ़ाई लिखाई की और उसको इंसान बनाया, अच्छा खासा कमाने लगा। एक दिन बड़ा बच्चा होने पर लड़का जब बड़ा हुआ तब अपनी माँ को कहता है, माँ अब मैं बड़ा हुआ हूं, अब मैं अच्छा खासा कमाता हूं, तूने मेरे लिए बहुत दुख उठाया। तो बेटा कहता है माँ से, माँ तूने जो कुछ मेरे लिए खर्चा किया है उसका हिसाब मुझे दे देना, मैं चुकता करना चाहता हूं, मैं हिसाब लौटाना चाहता हूं। माँ कहती, बेटे हिसाब बहुत बड़ा है, हिसाब बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा थोड़ा समय देना। बेटा बोला चलेगा। ओके, रात हुई, बेटा सोने के लिए गया। माँ उठी, माँ उठने के बाद किचन में गई, एक लोटे में पानी लाया और बेटा सोया था, बेटे के बिछड़ों में डाल दिया। बेटे को आया गुस्सा, माँ तू पागल हुई, मैं सोया हूं और तू मुझे मेरे बिछड़े को और पानी डाल रही है। माँ कुछ नहीं बोली, चली गई। और वापस दूसरी दिन रात को जब लड़का सोया था, लड़की माँ वापस किचन में गई, एक लोटा पानी लिया और लड़के के क्या किया, बिछाने के ऊपर डाल दिया। बेटे को वापस गुस्सा आया, माँ कल भी आपने मेरे ऊपर पानी डाला, आज में मेरे ऊपर पानी डाला, तो पागल हो गए क्या? तो माँ ने कहा, बेटा 25-30 साल से मैं आप आंसू बहा के मैं कष्ट किया, मेहनत किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, और 25-30 साल से मैं आंसू बहा रही हूं, और मेरा बिछोना मैंने गीला किया, आंसू भीगा भीगा कर, रो रो कर मैंने आंसू भीगा, मेरा बिछोना भीगता था, मगर मैंने क्या, तेरा 2 दिन तेरा बिछोना भीग गया, तुझे गुस्सा आया, और 25-30 साल का मैंने कष्ट और मेहनत किया, उसका तो हिसाब मांग रहा है मेरे से। बेटे का मुंह क्या हो गया, छोटा हो गया। आप कितनी भी बड़े लिखे हो, आप कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी कुछ करो, आप मां से बढ़कर कभी नहीं कर सकते। आप मां का जो कर्ज है ना, वो कभी तुम अदा नहीं कर सकते। हालेलुया। कई साल लगेंगे उनको। तो मां का कष्ट और मेहनत, ओके, आज जो भी हो, भले आपकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीए किए, पीएचडी किया, आपको जितनी पढ़ाई करनी थी, क्यों किया, किसने किया? तुम्हारी मां जो अनपढ़ है उसने तुमको करवाया। अगर वो इस संसार में नहीं होते तो आज तुम भी नहीं होते और तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं होती। वो खुद अनपढ़ होके, वो खुद दूसरे का काम, घर में काम करके तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा भविष्य बनाया। तुम्हारे भविष्य बनने में ही उनका भविष्य तैयार हो जाता है। हालेलुया। तो ऐसे 3 माँ जो काम करती है, वो हमेशा हमें याद करना है,
उस माँ को आदर सम्मान करना है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते वो श्रापित कहलाएंगे, वो दोषी कहलाएंगे। तराई के कौवे उनकी आंखों को नोच नोच के खा लेंगे। उनके जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी, कभी उन्नति नहीं पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान, अपने माता का सम्मान, इज्जत करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो साल के 365 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन मदर डे होता है। सिर्फ मदर डे के दिन माँ को केक लेके आना, होटल में खिलाना, सेल्फी फोटो निकालना और माँ को और स्टेटस में माँ का फोटो रखना, हैप्पी मदर्स डे नहीं, मदर्स डे एवरी डे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एवरी डे मदर्स डे होना चाहिए, ताकि आपके माँ को, आपके पिताजी भी गर्व होना चाहिए, मैंने एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बच्चे आपको जो भी माँ बाप दिए हैं, प्रभु उसमें खुश रहना। हालां आपके माँ नहीं है, पिता है, पिता को माँ और बाप सोचकर उनको चलना। हालेलुया। मेरे मम्मी मम्मी गुजरने के बाद पिताजी जिंदा थे 2 महीना 3 महीना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं शराब पीता था, पिताजी शराब पीते थे थोड़े से, मगर जो भी मैं पीता था आज मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। मुझे ऐसा पकड़ के कहा, ओके, जो भी मैं पीता था मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। और सच में पिताजी ने छोड़ना शुरू किया और उसी कुछ ही दिन बाद पिताजी, कुछ ही दिन के बाद पिताजी चले गए। ओके, तो पिताजी भी माँ का रोल कर सकते हैं जब वो लाचार हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज मदर्स डे है, तो आज के दिन नहीं, आने वाले हर दिन अपनी माता को सम्मान इज्जत करना सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया।